बेसिडियोमाइकोटा। जिस तरह हम जाइगोमाइकोटा पढ़ चुके हैं, एस्कोमाइकोटा पढ़ चुके हैं, आज लास्ट फाइल है पंजाई से जो आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है, दैट इज बेसिडियोमाइकोटा। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लब पंजाई। जिस तरह हमने जाइगोमाइकोटा के लिए टर्म यूज किया था कंजुगेटेड पंजाई, जिस तरह हमने एस्कोमाइकोटा के लिए टर्म यूज किया था सेक पंजाई, इसी तरह बेसिडियोमाइकोटा के लिए टर्म यूज होता है क्लब पंजाई। इसे क्लब पंजाई क्यों कहते हैं? इसमें जो बेसिडियम बनता है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल वो क्लब शेप होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्लब पंजाई। जो बेसिडियम ड्यूरिंग लाइफ साइकिल बेसिडियोमाइकोटा में बनता है वो क्लब शेप होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्लब पंजाई। कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट लेते हैं। बेसिडियोमाइकोटा एडवांस ग्रुप है पंजाई का, जिसमें राउंड अबाउट 34,000 स्पीशीज इंक्लूड है। इनमें जो हाइपीस होते हैं, हाइपीस इनका सेप्टेट होते हैं, यानी जितने भी मेंबर्स इनमें शामिल होते हैं इनमें हाइपीज में सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हाइपी आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल को अगर हम देख ले, सेक्सुअल लाइफ साइकिल को, तो इसमें 3 तरह के हाइपीज बनते हैं। प्राइमरी हाइपीज जो कि मोनोकैरियोटिक होती है, सेकेंडरी हाइपीज डाइकैरियोटिक होती है, और फिर इस सेकेंडरी हाइपी से स्प्रूटिंग टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि टर्शरी हाइपीज कहलाता है। इनमें यानी बेसिडियोमाइकोटा में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो बेसिडियोस्पोर होते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर, और बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इनकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है वो डिफरेंट होती है बाकी पंजाई से। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंथ्रिडियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एस्कोगोनियम या ओवोनियम प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट नहीं होते। एग्जांपल्स क्या है बेसिडियोमाइकोटा के? मशरूम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है इसका, पफबॉल, शिनपंजाई, these are the example of बेसिडियोमाइकोटा। They are mostly saprophytic। बेसिडियोमाइकोटा में अक्सरियत मेंबर सेप्रोपेटिक है, डिड ऑर्गेनिक मैटर से खाते हैं, और इनमें से कुछ मेंबर्स पैरासिटिक भी होते हैं। बेसिडियोमाइकोटा में जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है इसे बेसिडियोकार्प कहा जाता है। जिस तरह एस्कोकार्प बनती थी एस्कोमाइकोटा में, बेसिडियोकार्प फिर बनाता है बेसिडियम, और फिर बेसिडियोकार्प के अंदर कैरियोगेमी होती है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कहां पे होगी? फ्रूटिंग बॉडी में, जिसे बेसिडियोकार्प कहा जाता है। उस कैरियोगेमी को फॉलो करती है मियोसिस। हम बार बार पढ़ चुके हैं कि 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा सेक्सुअल लाइफ साइकिल में पंजाई के: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। अब बेसिडियोस्पोर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, यानी बेसिडियोस्पोर जब बनते हैं इनमें से कुछ पॉजिटिव आते हैं कुछ नेगेटिव। बेसिडियम चूंकि क्लब शेप होता है वो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए इसे क्लब पंजाई कहते हैं। इनमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है ना, दैट इज मशरूम। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज आप लोगों को बाहर नजर आती है जो आप लोग अक्सर खाते हैं, ये एक्चुअली सेकेंडरी हाइपा से बनते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो कई किलोमीटर तक जमीन में फैले हुए होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज इनमें ये जो पोर्शन है इसका, दिस इज नोन एज वल्वा, इसे वल्वा कहते हैं। ये इनका स्टॉक है या स्टाइप जिसे कहते हैं, और ये इनका अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है। और ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर इब्तिदा में स्टॉक से फ्यूज होता है पॉइंट पे, जिसे एनुलस कहते हैं। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स, और इसी गिल्स के ऊपर बनता है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प इसी तरह होता है। इस बेसिडियो ये इन सारों में देखिए, इस सारों में ये जो है ना डाइकैरियोटिक ये वाले होते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में बेसिडियोकार्प के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होती है, यानी कैरियोगेमी बेसिडियोकार्प के अंदर होगी।
और फिर इसको फॉलो करेगा मियासिस और यहाँ पे स्पोर बनेंगे जिसे बेसिडियोस्पोर कहते हैं। जहां तक लाइफ साइकिल की बात है तो बेसिडियोस्पोर जो है ना, जब ये जर्मिनेट होते हैं तो इन्होंने प्राइमरी हाइपीज बनानी होती है और ये प्राइमरी हाइपीज मोनोकैरियोटिक होती है। यानी जब नेगेटिव बेसिडियोस्पोर ने नेगेटिव हाइपी बनानी होती है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव हाइपीज बनानी होती है, बट दे आर ऑलवेज मोनोकैरियोटिक। यानी प्राइमरी हाइपी जो बनती है वो मोनोकैरियोटिक होती है और इनमें जो कैरियन होता है वो हैप्लॉइड होता है। यानी जो न्यूक्लियस इनमें होती है वो हैप्लॉइड होती है। इसके बाद ये दोनों हाइपीज आपस में फ्यूज हो गए और इन्होंने बनाया सेकेंडरी हाइपा, यानी वन प्राइमरी हाइपा दूसरा प्राइमरी हाइपा आपस में फ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी नहीं होगी। दोनों कैरियन अलग अलग है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, देख ले। फिर इस सेकेंडरी हाइपी से फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती है, समझते हैं ना। और ये जो बॉडीज निकल आती है, इस बॉडीज ने ये सारे सेकेंडरी हाइपीस के बाद टर्शियरी हाइपा से बना होता है और फिर यहाँ पे कि बेसिडियोकार्प बना लेता है गिल्स के ऊपर और वहां पे बेसिडियोकार्प में ये दोनों स्पोर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये बना लेता है क्या चीज, कैरियोगेमी करवा लेते हैं। इस कैरियोगेमी के बाद फिर होती है मियोसिस। क्या चीज हो जाती है, मियोसिस, और वो स्पोर्स बना लेते हैं। वही स्पोर बेसिडियम में ट्रांसफर होते हैं, मैच्योर होकर गिर जाते हैं और इसी तरह ये लाइफ साइकिल को रिवाइज कर लेते हैं।